व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का बड़ा ही शानदार फुल फ्लैज कोर्स, जिसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक, एवरेज से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पाइथन कवर कर रहे हैं। जिसमें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझकर दोनों तरीके से, दोनों वे में हम पाइथन को सीख रहे हैं। और ये हमारी इस प्लेलिस्ट की 7th वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर आज हम कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स को सीखेंगे। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल या हमारी इस वीडियो पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। और अगर आपको पाइथन आती है या नहीं भी आती, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ज़ीरोथ लेवल से, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो आप भी, तो आप हमारी सारी वीडियोज़ वन बाय वन देख लीजिएगा। और आज हम अपनी इस वीडियो में स्ट्रिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हमने स्ट्रिंग तो वैसे पढ़ा दी है डेटा टाइप्स के अंदर, आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट व्यूवर्स हैं वो जानते हैं। तो हम आज इसमें स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे। तो हर एक डेटा टाइप होता है, हर एक डेटा टाइप के अपने अपने कुछ मेथड्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग के मेथड देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम क्या मेथड्स देखेंगे। हम मेथड्स देखेंगे स्ट्रिंग के, जैसे स्लाइसिंग है ना। और मॉडिफाइंग में देखेंगे, जैसे कि आपका अपर है, अपर फंक्शन का है इनबिल्ट फंक्शन। लोअर है, वाइट स्पेस है, यानी कि स्ट्रिप है, रिप्लेस स्प्लिट है। फिर हम देखेंगे एफ स्ट्रिंग है, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग है। मॉडिफायर्स एंड प्लेस होल्डर्स देखेंगे, स्केप करेक्टर, कैपिटालाइज, कैसफोल्ड, सेंटर, काउंट, एंड्स विद एंड इंडेक्स। ठीक है, ये हम थ्योरेटिकली तो अब हमने चेक कर लिया। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, और वहाँ पे वन बाय वन हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली कोड करते हैं और उसको रन करने की ट्राई करते हैं और लर्न करते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड के ऊपर। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एक वेरिएबल से। लेट्स से ए इज इक्वल टू हेलो। ये एक वेरिएबल हो गया। ओके। और मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ। ये हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, अब इस पे हम ना कुछ मेथड्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइसिंग का, यानी कि स्लाइस का मतलब होता है काटना, एक तरीके से पीस करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो देखेंगे। और स्ट्रिंग जो होती है एक इंडेक्स फॉलोइंग डेटा टाइप होती है, यानी इंडेक्स को फॉलो करती है। जैसे कि माई लिस्ट मैंने आपको एक वेरिएबल बनाकर दिखाया था, यानी कि लिस्ट जो है और टपल जो है ये भी इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं। इसी तरह आपका जो है ये स्ट्रिंग भी इंडेक्सिंग को फॉलो करती है, और उसी की इंडेक्सिंग की हेल्प लेकर ये स्लाइसिंग मेथड जो है, यानी कि कट करना, पीस करना, पीसेस में स्प्लिट कर देना, उसको परफॉर्म करती है। हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज इक्वल टू करियर कैंपस प्रो। ओके। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट कर देता हूँ, और उसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम अपना मेथड यूज़ कर लेंगे स्लाइसिंग का। मैं कोई अलग से वेरिएबल नहीं बना रहा। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे माई नेम, और हमने क्या करा, हमने ये किया। ठीक है। अब हमने क्या कहा, मैंने कहा इसको स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन लेट से इंडेक्सिंग की हम ले लेते हैं सी से, यानी करियर से ले लेते हैं। ठीक है, तो सी कौन से पोजीशन पर लिखा हुआ है हमारी स्ट्रिंग पर, आप देख सकते हो जीरोथ पोजीशन पर, यानी कि जीरो पर, जीरो इंडेक्स पर। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ। और मैं यहाँ पे मुझे कि कहाँ तक जाना है, लेट से मुझे जाना है, मुझे पूरा कवर करना है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, 1 2 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लेट से मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरियर, कैरियर प्रिंट करवाया। ठीक है, अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 6 लिखा था। तो इसकी जो इंडेक्सिंग है, एक बार हम खुद मैनुअली चेक करते हैं कि हमारा ये मेथड काम भी कर रहा है या नहीं, और अगर काम कर रहा है तो किस तरह काम कर रहा है, हमको चेक करने से समझ आ जाएगा। जैसे कि सी जो है ये जीरो इंडेक्सिंग पर है, ए जो है 1 पर है, आर जो है 2 पर है, ई जो है 3 पर है, सेकंड वाला जो ई है नेक्स्ट वाला वो आपका 4 पर है, और आर, ये वाला आर जो है ये आपका 5 पर है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे 6 दिया था स्लाइसिंग में, मैंने यहाँ पे इसको 6 दिया था। तो 6 तो आगे एक स्पेस भी एक्स्ट्रा में, तो स्पेस भी यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट होना चाहिए था। लेट्स से, चलो आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे मैं पी लगा देता हूँ एक्स्ट्रा। तो अब दोबारा प्रिंट करता हूँ, पी प्रिंट होना हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 लगा रखा है ना। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, पी प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक रूल है स्लाइसिंग का कि जो लास्ट का जो आप देते हो ना पोजीशन की, आपको कहाँ तक की पोजीशन चाहिए, यानी कि डेस्टिनेशन जो आप देते हो कि मुझे वहां तक स्टेप चलाने हैं, वहां तक का चीज चाहिए, वहां तक की स्ट्रिंग में से मुझे चीजें कट करनी है, तो वो जो लास्ट का है इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं होता, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूंगा ना, तो तब भी आपका वो 9 तक ही करेक्टर जो भी आ रहा होगा उसको ही लेगा। मैं 5 ले लूंगा तो 4 तक लेगा, 6 ले लूंगा तो 5 तक लेगा, 7 ले लूंगा, यानी कि एक स्टेप कम लेगा। जो आपकी डेस्टिनेशन इंडेक्सिंग है, जहां तक आपने लिखी है यहाँ पे, जहां तक आपको स्टेप लेने हैं, वो काउंट नहीं होता। ठीक है, तो हम दूसरा दे लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पी को हटा देता हूँ। अब आप मान लीजिए जैसे मेरे को मैंने ना मुझे कैंपस लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहाँ पे लेट से 8 ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी हो गई स्टार्टिंग पोजीशन। और मैं यहाँ पे 9, मैं ऐसे मैनुअली एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट से 14। अब देखते हैं प्रिंट करवा कर क्या आएगा। आपका आया कैंपस। क्यों आया? क्योंकि एक सेकंड, मैंने यहाँ पे मुझे लेना है 7। ठीक है, ये है मेरा 7 टाइम पर, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आ गया आपका कैंपस। ठीक है, अब एक बार ना आप एस की पोजीशन देखिए यहाँ पे। एस की पोजीशन ये जो है ये कहाँ पर है, अब एक बार हम मैनुअली करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, वाइट स्पेस भी काउंट होता है। 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दोबारा आप देख लीजिए एक बार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैंने इसको 12 तक लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 14 दिया था, तो इसने कहा था प्रिंट करा एस तक। नहीं, इसने एस तक प्रिंट नहीं करा, इसने ये वाला वाइट भी लिया है। यानी कि ये वाला जो स्पेस है ना, खाली वाला ब्लैंक स्पेस आप समझ लीजिए, इसने ये भी काउंट करा है यहाँ पे। इसने ये भी काउंट करा है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इसने यहाँ पे ये भी काउंट करा है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो मैं यहाँ पे भी एक बार लाइक आई लिख लेता हूँ, और अब दोबारा सेम चीज़ प्रिंट करवाता हूँ, तो आपको कैंपस के बाद आई लिखा हुआ प्रिंट आएगा। दिख रहा है मेरे टर्मिनल पे नीचे, देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइसिंग का कुछ। अब इसमें ना हम क्या देखते हैं, इसमें ना हम कुछ ब्लैंक करके छोड़ते हैं। जैसे मैं ये वाला डिलीट मार देता हूँ। हम इसमें ब्लैंक कैसे करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ डायरेक्ट। ये वाली पोजीशन ना, ये बाय डिफॉल्ट 0 ही होती है, चाहे मैं लिखूँ या ना लिखूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। ठीक है, अब आप देखना कहाँ तक प्रिंट होगा। कैरियर सी, कैरियर सी तक प्रिंट हुआ, यानी कि 8 से जो पहले है 7, जो 7 इंडेक्सिंग पोजीशन पर है वहां तक प्रिंट हो चुका होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 इंडेक्सिंग पर सी है कैंपस का। ठीक है, तो उसने वहां तक ही प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे 0, हम यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट 0 माना जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्सिंग पोजीशन से ही वो काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है, और आप इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, जैसे कि व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का बड़ा ही शानदार फुल फ्लैज कोर्स, जिसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक, एवरेज से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पाइथन कवर कर रहे हैं। जिसमें हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझकर दोनों तरीके से, दोनों वे में हम पाइथन को सीख रहे हैं। और जैसे कि मैंने लेट से यहाँ पे -5 दे दिया, और यहाँ पे मैंने -2 दे दिया। ठीक है, अब हम इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। इससे पहले, प्रिंट करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कवर कर देता हूँ कि जो माइनस की इंडेक्सिंग होती है वो इधर से -1 से स्टार्ट होती है, लाइक -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो पॉजिटिव की इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 6। ठीक है, क्योंकि माइनस की जो है वो -1 से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि वो -0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि -0 कोई चीज़ होती नहीं है। और दूसरी चीज़, जब 0 से लेफ्ट तरीके से स्टार्ट हो रही है, तो राइट से भी अगर 0 से करते, तो ये तो कॉम्बिनेशन मिसमैच ही हो रहा है, एक तरीके से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इंडेक्सिंग होती है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें नेगेटिव वाली भी देख लेते हैं। दैट से जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -5, सॉरी -5 एंड -2। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, लेकिन प्रिंट करवाने से पहले एक चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी कि माइनस की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है, लाइक -1 -2 -3 -4। ठीक है, और प्लस की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, माइनस की हमेशा माइनस से ही स्टार्ट होगी, -1 से, ना कि -0 से। ठीक है, तो हम इसको एक बार प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट हुआ? यहाँ पे प्रिंट हुआ आई एंड पी, बीच में स्पेस भी है, देखो आप, बीच में स्पेस आपका प्रिंट हुआ।
और आईपी, है ना, पूरा ये प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने इसको स्टार्टिंग पोजीशन क्या दी थी, -5। -5 क्या होगा, इधर देखते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। -5 का आई ले लिया इसने, ठीक है। और हमने इधर एंडिंग पोजीशन क्या दी थी, यानी कि डेस्टिनेशन इंडेक्सिंग क्या दी थी, -2, जो कि -2 काउंट नहीं होगी, उससे कम काउंट होगी, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे -1, -2 एंड -3। तो -2 से कम क्या होता है, -3। यानी कि अगर प्लस का पॉजिटिव का 2 होता तो उससे कम होता 1। लेकिन माइनस में क्या होता है कि जो नंबर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। यानी कि अगर -2 है तो उससे छोटा -3 है, ना कि -1। -1 बड़ा है -2 से। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यहाँ पे इंटीजर का समझना होगा। इंटीजर में क्या होता है, जो माइनस की वैल्यू है ना, जैसे -1, -2, -3, तो -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। लेकिन प्लस में क्या होता है वो आप सब जानते हो कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, यानी कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू के वेटेड होने का, कि वो कौन सी वैल्यू ज़्यादा वेटेड है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा मायने रखती है, वैल्यू रखती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि -2 जो है, -2 काउंट नहीं हुआ, क्या, आर, आर -2 पर है। क्या लिखा गया, -3, क्योंकि -2 इंक्लूडेड नहीं होता, डेस्टिनेशन पोजीशन इंक्लूडेड नहीं होती। पॉजिटिव वाले भी हम चेक कर रहे थे ना इंडेक्सिंग में पोजीशन में, तो उसमें भी काउंट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर भी -2 से छोटा क्या है, -2 तो काउंट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन वैल्यू है, डेस्टिनेशन इंडेक्सिंग है। उससे कम क्या है, -3। तो -3 पर क्या है, -1, -2, -3, पी, -3 पर पी है, पी। तो इसने क्या प्रिंट करा, आई पी। बीच में एक स्पेस आ रहा था तो वो स्पेस भी प्रिंट हो गया था, ऐसी बात है, ये रहा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्लाइसिंग। तो ये हमारा कंप्लीट है। हम दूसरा मेथड देखते हैं। अब हम आते हैं मॉडिफायर्स पे। यानी कि कुछ मॉडिफायर्स ऐसे हैं हमारे जो मैंने कि जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उसके बाद फिर एफ स्ट्रिंग और अलग से कुछ थोड़े से मॉडिफायर और प्लेस होल्डर भी देखेंगे। तो अपर लोअर वाइट स्पेस वगैरह हम देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे माई डेजिग्नेशन, या माई नेम भी ले लेते हैं, आसान है, थोड़ा छोटा है। यहाँ पे ले लेते हैं हम कैरियर कैंपस प्रो, ब्रैकेट में सीसीपी भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रिंट, ठीक है, माई नेम, मैंने यहाँ पे ये करा डॉट अपर, और इसको कॉल करवा लिया, ठीक है। यानी कि ये मैंने ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया, और ये इनबिल्ट फंक्शन है जो अपर है। और ये क्या करेगा, आपके लेटर्स को अपर बना देगा, कैपिटल बना देगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया प्रिंट के अंदर ही। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना के उसके अंदर इसको स्टोर करता, फिर प्रिंट में वो वाला वेरिएबल देता, जैसे कि हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है, और हम रन कर लेते हैं। क्या हुआ आप देख सकते हो, करियर कैंपस प्रो, सारा बड़ा बड़े लेटर्स हो गए, सारा का सारा पूरा का पूरा सेंटेंस या सारे वर्ड सारे लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह का आपका सेम एक और फंक्शन है, वो है लोअर, सारे छोटे हो गए, ठीक है। जैसे ये सी बड़ा था, ये सी पी सी सी पी सारे बड़े थे, वो सारे के सारे छोटे हो गए, ठीक है। ये एक आपका ये है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं वाइट स्पेसेस के लिए, ठीक है। तो वाइट स्पेसेस क्या होता है, वाइट स्पेसेस होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा के स्पेसेस होते हैं। ये वाला स्पेस तो आपका मेन है। ये स्पेसेस जो वाइट स्पेस है जो छूट जाते हैं, जो आप कभी कभी बाय मिस्टेक या फिर आप वर्किंग में छोड़ देते हो, तो उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ। मैं एक फंक्शन यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। वो फंक्शन है हमारा स्ट्रिप का, ये मैंने कॉल कर लिया सिंपल। अभी मैं प्रिंट करूँगा, आपको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सी है ना हमारा, यहाँ पे देखिए आप, ये जो सी है, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, स्पेस आ गया। बट ये अभी भी इसी तरह का प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लगा रखा है ना प्रिंट स्टेटमेंट स्ट्रिप, तो ये वाला जो है ना स्पेस खत्म कर देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं पहले दोनों प्रिंट लगा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। देखिए, मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट दी। एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने एज इट इज ये प्रिंट करवा लिया है, और एक में मैंने स्ट्रिप फंक्शन लगाया है, यानी वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा रन करते ही। दिखा आपको डिफरेंस, पहला वाला जो है, ये देखिए, पहले वाले में स्पेस आया है क्योंकि वो एज इट इज मैंने एज ए प्रिंट करवा लिया इस वाले वेरिएबल में, ठीक है, प्रिंट में। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगा दिया स्ट्रिप का, तो उसने क्या करा, ये वाला जो एक्स्ट्रा ये वाला जो था वो रिमूव कर दिया और प्रिंट कर दिया। ये होता है वाइट स्पेस के लिए, ठीक है। मैं इसको CLS करके क्लियर कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अपना एक हमारा है मेथड रिप्लेस का, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम रिप्लेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा रिप्लेस फंक्शन है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे वो कैरेक्टर जो आपको चेंज करना है, वो कैरेक्टर जो आपको चेंज करना है। लेट्स से मुझे सी चेंज करना है,
और मैं यहाँ पे कोमा दूंगा, किस चीज़ से चेंज करना है, एफ से चेंज करना है। अब हम प्रिंट करवाते हैं। क्या हुआ, जहाँ जहाँ सी था ना वहाँ वहाँ इसने क्या करा, एफ कर दिया। आप देख सकते हो कैरियर कैंपस प्रो है, ठीक है, इसने क्या करा, फेरियर कैंपस प्रो, देख पा रहे हो आप, फेरियर कैंपस प्रो, ठीक है। मैं इसको पूरा वर्ड भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही कैरेक्टर दे पाऊंगा। जैसे मैंने कैरियर की जगह एजुकेशन कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल एस करके हम रन करते हैं। क्या लिखा हुआ है अब आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, एजुकेशन कैंपस प्रो। ये आपका था रिप्लेस का, ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया। अब हम और फंक्शन देख लेते हैं, लाइक अब एक स्प्लिट भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट में आप एक वैल्यू दोगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से आपको उस पर्टिकुलर पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हो, तोड़ना हो, डिवाइड करना हो। लेट से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आर को ले लेता हूँ। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस कर दिया मैंने, सेव कर लिया। अब आर से इधर ये अलग हो जाएगा, ठीक है, बाकी अलग हो जाएगा। अब हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, देखिए क्या हुआ, आर से इधर, यानी कि अब इसमें दो आर आ रहे थे, बल्कि तीन आर आ रहे हैं, देखिए, यानी कि ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो ये स्प्लिट, ये आर जो है बॉर्डर का काम कर रहा है, यानी कि एक बाधा का काम कर रहा है, कि आर वाले इधर के इधर, इधर के इधर। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सी ए, सी ए क्यों आया यहाँ पे प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे था सी ए, फिर आ गया था आर, तोड़ दिया, फिर डबल ई, फिर आर आ गया था, फिर तोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर स्पेस आया, स्पेस काउंट कर लिया है कैंपस में, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस इसने काउंट कर लिया है, ठीक है। फिर कोई आर नहीं आ रहा पी तक, लेकिन पी के बाद फिर एकदम आर आ गया, तो फिर उसने आर अलग कर दिया, फिर ये ओ से सारा इधर प्रिंट कर दिया, अलग स्ट्रिंग में कर दिया। यानी कि जो आप यहाँ पे दोगे स्प्लिट वाले फंक्शन में, स्प्लिट मेथड में, तो वो आपका एक बॉर्डर बन जाएगा, और उसके आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। ये था आपका स्प्लिट का। अब हम जरा मॉडिफायर्स देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपको कि आपको क्या करना होता है, आपको ये चीज़ करनी होती है कि आपको ना स्ट्रिंग के साथ नंबर मिलाने होते हैं, बट नंबर एक नंबर है, यानी कि इंटीजर जो है एक इंटीजर है, ठीक है, और फ्लॉट फ्लॉट है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स है, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग है भाई, ठीक है। स्ट्रिंग को आप किसी इंटीजर के साथ कैसे मिला लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ए प्लस बी, और तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ए प्लस वन, ए प्लस टू, तो ये फॉर्मूला जरूर बन सकता है, बट इसके तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग में करने के लिए कि कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं वाइट स्पेसेस के लिए, ठीक है। तो वाइट स्पेसेस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि पिन इज इक्वल टू 100,400। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस दिल्ली, ठीक है, कोमा एंड इंडिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये जो पिन है, यहाँ पर ये जो नंबर है मेरा, मैं यहाँ पे एड्रेस में प्रिंट करवाऊँ, लेकिन मैं तो एक वेरिएबल बना चुका इसके लिए, और नीचे भी एक वेरिएबल बना चुका जिसमें मेरा एड्रेस स्टोर है। तो अब मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज़ होती है एफ, एफ लिखते हैं, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। आप बीच में प्लेस होल्डर डालोगे, कैसे डालोगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप प्रेस करोगे स्ट्रिंग से पहले, स्ट्रिंग के अंदर नहीं, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ लिखोगे एफ, ठीक है, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे लिखोगे जहाँ पे भी आपको ये चीज़ प्रिंट करवानी है, नंबर की, कोई भी इंटीजर हो या फ्लोट हो, उस पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करली ब्रेसेस लगाओगे। करली ब्रेसेस ये समझाएगा इस स्ट्रिंग को, पाइथन को, कि यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा डेटा टाइप आने वाला है, यानी कि किसी की वैल्यू उठकर यहाँ पे लाई जा रही है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे लेट से पिन, मैंने पिन कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ एड्रेस को, देखिए आ गया मेरा पिन, मेरा पिन यहाँ पे उठ के आ गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये आपका एक तरीके से फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया, प्लेस होल्डर वाला, ओके। अब हम चलते हैं कॉनकैटिनेशन पर। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, बेसिकली एडिशन समझ लीजिए, जोड़ना, यानी कि प्लस नहीं करना, प्लस यानी कि एडिशन नहीं, वाला एडिशन नहीं, कॉनकैटिनेट वाला एडिशन करना, यानी कि दो चीज़ है और दो चीज़ को एक साथ लाकर कंबाइन कर देना। आप कंबाइन समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। लेट से यहाँ पे हम कर लेते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं एक एल वेरिएबल बना देता हूँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, ठीक है, और एक आर वेरिएबल बना देता हूँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट, ठीक है। अब मैं अभी दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों अलग अलग प्रिंट होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे एल कर लेता हूँ, ठीक है, एल मैंने कर लिया, और यहाँ पे आर कर लिया, हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट हो गया। बट मैं चाहता हूँ ये दोनों ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में आ जाए, जैसे कि मैं कॉम्ब नाम से बना देता हूँ एक, कंबाइनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर। अब मैं इस कॉम को, वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ, ये प्रिंट होकर आ गया, ठीक है, बीच में प्रिंट होकर आ गया।
अब दूसरी चीज़ आती है कि यार यहाँ पर स्पेस भी नहीं है, तो अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो आप स्पेस को डील कर सकते हो, एक स्पेस का भी वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन इतना आप ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ाना चाहिए, एक एफिशिएंसी में काम करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक करके देख सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक ब्लैंक स्पेस को टाइप करो, यहाँ पे भी एक प्लस, ठीक है, फॉर्मेट कर लीजिए इसको। अब आप देखना, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ दोबारा, वही सेम चीज़ हो रही है जो मैंने पहले यहाँ पे प्रिंट स्टेट में एल और आर दी थी, ये हो गया हमारा कॉन्केटिनेशन। ठीक है, अब कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स और हैं, जैसे कि हम देखते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक सेकंड। जैसे हमारी इसमें है कैपिटलाइज है, केस फोल्ड है, सेंटर, काउंट, एंड्स विद एन इंडेक्स। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे अब मैं वेरिएबल बना लेता हूँ ए, जैसे लेट्स से फिजा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, और उसको कॉल कर लिया फंक्शन को। अब क्या होगा, कैपिटलाइज का मतलब ये होगा कि सारे लेटर कैपिटल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपर फंक्शन कर रहा था, वो तो अपर फंक्शन कर रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, जो पहला वर्ड होगा, जो पहला वर्ड होगा और उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि आपका नॉर्मली आप लिखते हो इंग्लिश लैंग्वेज में कि पहला वर्ड हमेशा लाइन का स्टार्टिंग का कैपिटल होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे होगी कैपिटलाइज से। आप देख सकते हो, मैंने एफ छोटा लिखा था अपने ऊपर यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करते वक्त, और यहाँ पे आप जब हमारा प्रिंट हुआ है तो क्या हुआ है, एफ बड़ा आ गया। ठीक है, ये आपका कैपिटलाइज हो गया। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, ठीक है, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ, काउंट। ठीक है, काउंट मैंने कर दिया, और हमें हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी, यानी कि मैं काउंट करवाना चाहता हूँ, गिनवाना चाहता हूँ क्या, जो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, मैं वैल्यू में क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू में दे रहा हूँ इज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट हुआ, वन, क्योंकि इज एक ही बार हुआ है, इज जो है वो एक ही बार आया है, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही बार आया है। ठीक है, अब मैं लेट से यहाँ पे भी इज ले देता हूँ, एक इज। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा, अब आपका टू प्रिंट हुआ, आप देख सकते हो मेरे टर्मिनल पे। ठीक है, आपका टू प्रिंट हुआ है, ये आपका था काउंट का। अब आता है एंड्स विद, एक फंक्शन आता है एंड्स विद, एंड्स विद। ये एंड्स विद फंक्शन क्या करता है, ये आपको ना ट्रू फॉल्स के अंदर वैल्यू वैल्यू देता है, यानी कि बूल वैल्यू देता है बूलियन के अंदर। मैंने बताया था कंडीशनल, अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो आप करवाना चाह रहे हो वो ठीक है, अगर फॉल्स आया है रिटर्न में तो आप क्या करते हो, वो वैल्यू गलत है जो आपने दी है, जो आप कंडीशन सेटिस्फाई चाहते हो वो हो नहीं रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ए, यानी कि ये वाला जो पूरी स्ट्रिंग है एंड्स विद इज, क्या ये एंड हो रही है इससे, लेकिन नहीं, ये एंड हो रही है इंजीनियर लफ्ज से, इंजीनियर वर्ड से। तो ये क्या दे देगा, बेसिकली फॉल्स दे देगा, सिंपल फॉल्स, कि ये चीज़ गलत है। ये एंड अगर इससे हो रही होती तो ट्रू दे देता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, अभी दे देगा ट्रू, सिंपल। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, फंक्शन है, क्या है वो हमारा, सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या करेगा, सेंटर ना आपको उस डेटा को ना बीच में ला देगा। ठीक है, यानी कि जो भी आप जिस भी कैरेक्टर से आप अपना कोई पर्टिकुलर डेटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटर में लाना चाहते हो वो सेंटर में ला देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट से एक वर्ड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक वर्ड कर लेता हूँ, आपको ईजी होगा समझने में, सीसीपी। और मैं इसको भी और ज़्यादा ईजी करके दिखाता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे बी कर लिया स्टोर करवाने के लिए। अब मैंने कहा ए सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा 9। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ बी को। अब आप देख सकते हो मैं मेरे रन करती क्या हुआ, देखा आपने कि ये जो है सेंटर में आ गया, जितने मैंने कैरेक्टर दिए थे ना उसके उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अब अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा तो इसके अंदर एक और वैल्यू होती है कि आप डिजिट के साथ कि कितने कैरेक्टर के साथ साथ ये एक और पैरामीटर दे सकते हो, उसके अंदर एक वैल्यू और पास कर सकते हो कि आपको बीच में क्या लाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल सीसीपी के इधर इधर अभी तो स्पेस आ गया, मैंने 9 दिया तो, लेकिन अब मैं कुछ अपना पर्सनलाइज्ड अपना कस्टम कुछ देना चाहता हूँ जो मैं इधर उधर साइडों में मार्जिन में देना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में एक फॉर्मेट देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अब आप देख सकते हो नीचे टर्मिनल पे सीसीपी का, आप समझ गए होगे। ठीक है, किस तरह हुआ है। ओके, तो ये हमारा था सेंटर का। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अ, यहाँ पे हमारा हो गया, हमारा अब आता है इंडेक्स का। तो हम यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैंने कहा कैरियर कैंपस। ठीक है, करियर कैंपस कहा। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ए डॉट इंडेक्स। मैंने यहाँ पे कहा कैंपस।
ठीक है। अब मैं बी को प्रिंट करवा लेता हूँ, क्योंकि अब मैं बी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, मेथड यूज करके मेथड की जो वैल्यू बी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, बी को प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर मैं ये ना चाहूँ, ये ना करूँ, तो मैं सिंपली ए को पूरे इसको प्रिंट के अंदर लिख सकता हूँ। मैं बी को प्रिंट करवाता हूँ। क्या लिखा हुआ है आपका? 7। क्या लिखा हुआ है? 7। 7 क्यों आया? इंडेक्स का मतलब कि इंडेक्स का मतलब पोजीशन। आप सबसे इजी लैंग्वेज में अगर आप समझोगे ना, तो इंडेक्स का मतलब है पोजीशन। आप पोजीशन माइंड में रखते हुए इस चीज को लर्न करिए पूरे पाइथन के अंदर। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर ना, मैंने बोला कि कैंपस, कैंपस वर्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, वो मुझे इंडेक्स पोजीशन ला के दो। ठीक है। तो मैंने जरा चेक कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ये स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 के बाद क्या है इंडेक्सिंग पोजीशन? 7। तो इसने क्या दे दिया? 7 रिटर्न कर दिया। ठीक है। अगर मैं इसमें लेट्स से यहाँ पे मैं प्रो कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रो पास कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको रिटर्न क्या करता हूँ? यहाँ पे आ गया 14। अब तो यहाँ पे मैनुअली भी काउंट करोगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। ठीक है। तो ये आपका प्रो आ गया। ओके, ये हो गया। ये इंडेक्सिंग का काम बेसिकली यही है। ठीक है। अब हम एक कुछ चीज़ चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा एक, हमारा लास्ट टॉपिक आज का इस वीडियो का, एस्केप करेक्टर, यानी कि जो एस्केप करेक्टर होते हैं। अब मैं वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू कैरियर कैंपस प्रो। तो कुछ डिफाइंड हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपने अपने एस्केप करेक्टर होते हैं, और मोस्टली कॉमन एस्केप करेक्टर ही होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग में। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि जो कैरियर है ना, मैं जब इसको प्रिंट करवाऊँ, ए को मैं प्रिंट करवाऊँ, तो क्या होना चाहिए? ए को जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो भाई होना ये चाहिए कि कैरियर अलग लाइन में आए, ठीक है, कैंपस अलग लाइन में आए, यानी न्यू लाइन में, और प्रो अलग लाइन में आए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लगाऊंगा बैक स्लैश, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एन, एन फॉर न्यू लाइन। ठीक है। यहाँ भी एक बैक स्लैश लगा दूंगा, एन। अब आप प्रिंट करवाना कैंप करिए कैंपस प्रो। अब आप ना एक चीज नोट नोट कर रहे हो कि यहाँ पे ना स्पेस सा आ रहा है। यहाँ पे आप स्पेस आ रहा है, देखे दिख रहा है? पहला वाला तो सही प्रिंट हुआ, बाद वाले में दोनों में स्पेस आ गया। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस लिया है, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा है दोनों में। अगर हम इस स्पेस को खत्म करते हैं और इस तरह करते हैं, तो इस तरह भी हो जाएगा। ठीक है। करियर कैंपस प्रो सिंपल है। अब दूसरी चीज आती है। दूसरी चीज क्या आती है कि आपको स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखनी हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कि आपका करियर कैंपस है। मैं चाहता हूँ करियर कैंपस प्रो स्ट्रिंग में से कैंपस जो है, ना करियर हो ना प्रो हो, करियर कैंपस जो है ये डबल स्ट्रिंग हो, यानी कि डबल कोट्स होता है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट जो है ना वो डबल स्ट्रिंग के अंदर हो। तो वो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लगा दूंगा, तो वो एरर आ जाएगा। मैंने डबल स्ट्रिंग लगा ली, देख रहे हो आप कैसे एरर हुआ? मैं पूरे पे लगा लेता हूँ। देख रहे हो क्या हुआ? एरर शो कर रहा है, फाइल ही एरर शो कर रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, ये एक स्ट्रिंग माना जाएगा, बीच का तो खाली रह गया ना। क्योंकि एंड्स, डबल कोट्स जो होते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, वो एंड होते हैं ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो एंड ही नहीं हो पा रहा। यानी कि एंड कैसे होगा? जब हम दोनों कोट्स लगाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू भी प्रिंट होगी। अब वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, हम चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे बैक स्लैश। क्या लगाएंगे? बैक स्लैश। सिंपल है। और एक हम बैक स्लैश लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बैक स्लैश लगाएंगे। अब देखना आप, ये करियर कैंपस प्रो में ना ये स्ट्रिंग में ही प्रिंट होगा। देखिए नीचे टर्मिनल पे करियर कैंपस प्रो। ठीक है, ये स्ट्रिंग में प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे सिंगल भी लगा सकते हो, आपको जो लगानी है आप वो लगा सकते हो। जैसे मैंने सिंगल लगा दिया, दूसरी तरफ भी आप सिंगल ही लगाओगे। ठीक है, हो गया प्रिंट, है ना? अगर आप डायरेक्ट करवाते तो डायरेक्ट नहीं होता, इसको कहते हैं हम एस्केप करेक्टर्स। ठीक है। आप यहाँ पे, अब हम इसको हटा देते हैं, और दूसरा कोई एस्केप करेक्टर जैसे कि हम एक लगा लेते हैं बी। जैसे मैंने कहा बी, ये क्या करता है? इसका मतलब होता है बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश क्या करता है? जैसे आपका यहाँ पे बैक स्लैश प्रेस बटन होता है ना कीबोर्ड में, कि रिमूव करता है, वही बेसिकली रिमूव करता है। यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस है बीच में। ठीक है, अगर बैक स्लैश नहीं है तो यहाँ पे क्या है? स्पेस है ना। इस स्पेस को मैं खत्म करना चाहता हूँ बाद में। मैंने कोई स्ट्रिंग बना ली, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बैक स्लैश से मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में स्पेस खत्म हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैक बी। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ देख सकते हो आप नीचे स्पेस खत्म हो गया। ठीक है। तो ये कुछ होते हैं हमारे एस्केप कैरेक्टर्स। तो मुझे लगता है आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे अच्छे ऐसे ही और पर्टिकुलर कोर्सेज लाते रहें। अभी पाइथन है, पाइथन के बाद हम कोई और सा कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो करोगे। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने अलग डेटा टाइप के मेथड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।